नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी आलोक चौधरी आपकी अपने YouTube चैनल स्टार इंडिया स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी कृषि विज्ञान से संबंधित कृषि की क्लास, एग्रीकल्चर क्लास लेके आया हूं, जो इस प्रकार है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर की क्लास है ये बढ़िया। इससे पहले हमारी एक एग्रीकल्चर की क्लास डल चुकी है, फसलों को दी गई संज्ञाएं एवं उनके प्रसिद्ध नाम, जो कि पार्ट 1 में है। ये हमारी चौथी क्लास थी और ये क्लास आप देखने से पहले ये हमारी डिस्क्रिप्शन में क्लास डली हुई है, जो आप देख सकते हैं। आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कृषि एग्रीकल्चर क्लास है, जो फसलों को दी गई संज्ञाएं एवं उनके प्रसिद्ध नाम पार्ट 2 यानी कि 5 क्लास है, हमारी क्लास नंबर 5 है। तो नाउन्स गिवन फॉर क्रॉप्स, फ्रूट एंड अदर ऑफ फेमस नेम ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो हम समझ पा रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैं कुछ लाइनें लेके आया हूं, सुनिएगा। कि दोस्तों, जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। समझ पाए आप कि जितना ज़्यादा हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। तो दोस्तों, अपने काम में सत्यता बरतें। हम इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, इस बार भी हम यही कहेंगे और कहते रहेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये लाइन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, तथा ऐसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो अगर चाहिए आपको कृषि से संबंधित कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, भूरा सोना, तो भूरा सोना किसे कहते हैं? तो भूरा सोना रेशम कीट के मरे हुए प्यूपों को भूरा सोना कहा जाता है, ठीक है। पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है? पेय पदार्थों की रानी चाय को कहा जाता है। चाय को पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है, ठीक है। जैविक तेल पौधा, जैविक तेल पौधा की अगर बात की जाए दोस्तों मित्रों, तो इसको जैट्रोपा कहते हैं, जो रतन जोत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो छोटे किसानों की सिंचित फसल किसे कहा जाता है? तो ऑयल पाम को छोटे किसानों की सिंचित फसल कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि वनों का राजा किसे कहा जाता है? वनों का राजा किसे कहा जाता है? तो वनों का राजा टीक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहा जाता है? अगर भारत के स्वर्णिम तंतु की बात की जाए तो हमारा जूट आता है। ओके, जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा उजला सोना आता है, या उजला सोना किसे कहते हैं? तो उजला सोना कपास को कहते हैं, कॉटन को, ठीक है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, जैसा कि आप इससे पहले की वीडियो में देख चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है? वेजिटेबल मीट किसे कहा जाता है? मशरूम को, ठीक है दोस्तों, मशरूम को वेजिटेबल मीट कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री, हमारे देश का जो है, इंडिया का, वो बरगद है या बट वृक्ष, ठीक है, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दलहनों की रानी आती है हमारी, दलहनों की रानी मटर कहलाती है, एवं दलहनों का राजा चना को कहते हैं, ठीक है। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना, ग्रीन गोल्ड, ठीक है। तो ग्रीन गोल्ड की अगर बात की जाए तो हमारा अफीम को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? अगर कल्प वृक्ष की बात की जाए मित्रों, तो नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन इंडोनेशिया तथा विश्व में इंडोनेशिया में होता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। एवं भारत में नारियल की खेती, मीन कोकोनट का प्रोडक्शन सर्वाधिक हाईएस्ट लेवल पर केरल एवं तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा शताब्दी पौधा, सेंचुरी ट्री आता है, तो उसे खजूर कहते हैं। खजूर को शताब्दी पौधा कहा जाता है। एक पत्ते वाली फसल की अगर बात की जाए तो गरारी को एक पत्ते वाली फसल होती है, ठीक है। किंग ऑफ लेग्यूम,
अगर किंग ऑफ लेग्यूम की बात की जाए तो सोयाबीन को कहते हैं। सोयाबीन से सोया मिल्क बनाया जाता है तथा सोया प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला राज्य कौन सा है? तो सोया प्रदेश से जाना जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है एवं वसा भी पाई जाती है, जिसका अनुपात 2:1 है। प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है लगभग 40 से 42%, जबकि फैट यानी कि ऑयल 20 से 22% पाया जाता है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के हमें बताएं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। ठीक है मित्रों, एवं अपने छोटे बड़े भाइयों, रिलेशन में जो लोग हैं पढ़ने योग्य, उन लोगों को ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो बिना कोई देरी के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न आता है कि एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज किसे कहा जाता है? तो वो है बनाना। बनाना को एप्पल ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप कहलाता है। ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप माइज को कहते हैं। माइज मीन मक्का। मक्का का बॉटनिकल नेम जिया मेज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिया मेज। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन यूएसए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका में होता है। सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, एडम फिग किसे कहा जाता है? अगर एडम फिग की बात की जाए तो उसे बनाना को एडम फिग कहते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है फूड ऑफ गॉड, भगवान का भोजन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है तथा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को बता देते हैं, इसलिए सही रहता है। आप ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो फूड ऑफ गॉड, भगवान का भोजन, कोकोआ को कहा जाता है। ठीक है। चिन्नास मिराइकल फ्रूट किसे कहा जाता है? तो कीवी फल को, कीवी फ्रूट को कहा जाता है। ठीक है। ओल्डेस्ट ट्रॉपिकल फ्रूट, तो ओल्डेस्ट ट्रॉपिकल फ्रूट किसे कहा जाता है? वो है बनाना मीन केला। केला का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है तथा इसका अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ही स्थित है। अगर अगले प्रश्न की ओर बात करें तो हमारा ट्री ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग का पौधा किसे कहा जाता है? स्वर्ग का पौधा किसे कहा जाता है? तो कोकोनट को कहा जाता है, यानी कि नारियल को। ठीक है दोस्तों। किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स, तो किंग ऑफ कोर्स सीरियल किस फसल को कहा जाता है? तो वो है शोरगम। अगर वीडियो आपको भाइयों पसंद आया हो मित्रों तो लाइक करना ना भूलें एवं शेयर भी करते रहें। और आप लोगों की आज एक विशेष सूचना कि आप लोगों के लिए कल हम लोगों ने अभिषेक सर ने मैथ की इंट्रोडक्शन दिया था, आज उसकी क्लास डलेगी हाई स्कूल वालों के लिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों को एवं रिलेशन संबंधियों को बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।